ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के जरिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए मुंतखब 357 जूनियर एनालिसिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल हेल्थ के मुंतखब 252 डेंटल हाइजीनिस्ट के तकर्रुरी लेटर तकसीम प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासत में तकर्रुरी का अमल पूरी शफाफियत के साथ मुनक़िद किया जा रहा है, किसी के भी साथ कोई तफरीक नहीं की जा रही है। रियासत में आज 81 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स चलाए जा रहे हैं। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने आया, मैंने पूछा भी भर्तियां क्यों नहीं हो रही है, तो हर एक भर्ती में स्टे था। हमने कहा स्टे का कोई कारण तो होगा। मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को बुलवाया, क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती होनी थी वहां। मैंने कहा भी स्टे क्यों है? उन्होंने कहा कोर्ट चाहता है कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी हो। तो मैंने कहा आप लोग क्या चाहते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं होनी चाहिए? जो माननीय न्यायालय चाहता है उसके अनुसार नियमावली तैयार करिए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करो। अगले 3 महीने के अंदर हमने सभी औपचारिकताएं पूर्ण की। माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दी, हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 2,20,000 से अधिक पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले की मकान फेहरिस्त कारी का अमल 22 मई से शुरू होगा। उससे 15 दिन कबल 7 मई से खुदशुमारी की सहूलत शुरू की जाएगी। रियासत की मर्दमशुमारी डायरेक्टर ऑफ वर्क्स और चीफ प्रिंसिपल सेंसेस शीतल वर्मा ने कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहले मरहले में घरों की गिनती की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि घरों की शुमारी के लिए पूरी रियासत को 3,90,000 छोटे छोटे ब्लॉक में तकसीम किया गया है। शुमार कुनिंदा इन ब्लॉक में जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। चीफ प्रिंसिपल मर्दमशुमारी अफसर ने बताया कि 7 मई से शुरू हो रही खुदशुमारी में वेबसाइट के जरिए अवाम हिस्सा ले सकती है। साथ ही ऑनलाइन मिलने वाले कोड को अपने शुमार कुनिंदा को मुहैया कराना होगा। समिति ने यह निर्णय लिया कि हम 22 मई से 20 जून तक अपनी मकान सूचीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इसी प्रक्रिया से 15 दिन पहले आम जनों के लिए स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फेज 2 होगा हमारा 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच में, जिसमें एक व्यक्ति की गणना होगी। उस पर पुनः आप लोगों से एक बार वार्ता होगी। चीफ प्रिंसिपल मर्दमशुमारी अफसर ने बताया कि मर्दमशुमारी के दूसरे मरहले में ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी कराई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर दिलीप शुक्ला भी मौजूद रहे। वजारत इत्तलात और नशरियात ने मवासिलात स्पेशलिस्ट प्रसून जोशी को हिंदुस्तान के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का सदर मुकर्रर किया है। जनाब जोशी मकबूल फिल्मी नगमों और इश्तेहारात के लिए पूरे मुल्क में जाने जाते हैं। वजीर बराए इत्तलात और नशरियात अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनकी क़यादत में प्रसार भारती नई तवानाई, मकसद और तख्लीकी अंदाज के साथ काम करेगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस सदर अजय राय के सेहत को लेकर तशवीश का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वो जनाब अजय राय के जल्द सेहतयाब होने की दुआ करते हैं। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय को एक दिन कबल अचानक तबीयत बिगड़ने पर लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ग्रेजुएट मेडिकल तालीम में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी आज मुनक़िद किया जाएगा। ये इम्तिहान दोपहर 2 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे ख़त्म होगा। नीट के तला बुलेटिन के मुताबिक इम्तिहान मराकज़ में आखिरी दाखिला दोपहर 1:30 बजे तक होगा। कौमी इम्तिहान एजेंसी साल 2019 से नीट यूजी इम्तिहान का इनेकाद कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए खुसूसी गाइडलाइन जारी की है। उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड के साथ वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक ओरिजिनल फोटो शिनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजमी है। आज आलमी यौम प्रेस आज़ादी का दिन है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने दिसंबर 1993 में यूनेस्को के जनरल असेंबली की सिफारिश के बाद यौम प्रेस आज़ादी का ऐलान किया था। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी सहाफ़ियों को मुबारकबाद पेश की है। और रियासत के बेशतर इजला में गरज चमक के साथ मौसम खुशगवार हो गया है। अम्बेडकर नगर, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ में सुबह बारिश हुई। अभी भी आसमान में कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं और पुरवाई हवा चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम की इस तब्दीली का असर आइंदा 3 से 4 दिनों तक बना रहेगा। मगरिबी डिस्टर्बेंस की वजह से आइंदा 5 मई से रियासत के कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से मुतवस्सित बारिश होने का इम्कान है।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।